हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एबीडी ऑनलाइन क्लासेज में। चलिए देखते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 सेट नंबर 3 में जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो दिया है उसका सॉल्यूशन बेसिक एवं ट्रिक के द्वारा करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि इसी के आधार पर क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, आपको जो बनता है मगर नए न्यू क्वेश्चन जो भी 1-2 क्वेश्चन आता है वो ज़रूर आपको सीखिएगा। इसी तरह सबको क्वेश्चन नहीं आते रहता है, जो न्यू क्वेश्चन रहता है 1-2 वही नहीं बनता है, तो उसी से रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो चलिए कुछ तो ज़रूर सीखिएगा। न्यू वॉल्यूम 3 है, यहाँ प्रैक्टिस सेट विषय है, हम इसमें सेट नंबर 3 देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, कह रहा है एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। कह रहा है, देखिए एक बेसिक तरीका सोचिए कि जब 36 से विभाजित किया जाता है किसी संख्या को, हम मान लेते हैं कोई संख्या यहाँ दिया गया है, संख्या क्या है हमें तो नहीं पता है, पर 36 से जो विभाजित करते हैं तो 25 शेष प्राप्त होता है। यहाँ हम 36 लिख लेते हैं। इसको हम कितना से विभाजित, 36 से विभाजित करेंगे, संख्या क्या है हमें नहीं पता है, तो इसको घटाएंगे, एक मर्तबे अगर देंगे, एक से भागा लगाएंगे तो 36, यहाँ 25 प्राप्त हुआ। ठीक, 25 प्राप्त होता है। अब संख्या क्या है, तो देखिए अगर कोई भाग देते हैं किसी संख्या से, तो इसमें इसका मतलब इसमें से घटाए हैं, कोई यहाँ कोई लेटर होगा, इसमें से जब घटाए हैं 36 तो 25 प्राप्त। मान लीजिए 1 मिनट, अगर हम यहाँ बोलते हैं कि 5 से हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पे है 12, तो इसको हम क्या किए, 5 2 10, देख रहे हैं 2, तो ये जो 2 जो शेष हुआ प्राप्त, ये 2 मर्तबे दिए, कुछ दिए, तो इसका मतलब जो घटा है तो ये दोनों का योग 10 2 12 ये संख्या है। उसी तरह इनका भी योग संख्या यहाँ होगा, नंबर जो होगा, तो इसी को हम जोड़ लेते हैं। 6 5 11, 3 2 5, 3 2 5 1 6, इसका मतलब संख्या 61 है। इसका मतलब कितना है, संख्या 61 है। तो संख्या 61 है, तो अब कह रहा है कि तो 25 शेष, तो उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब वही 61 आया, हमको तो पता चल गया, तो 61 को जो है 6 से विभाजित करिए, तो 6 6 कट गया, 1 नहीं लगा भाग, 10, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। चलिए हम देखते हैं, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन है कि ट्रिक होता है क्या, देखिए एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे कि शेषफल 25 प्राप्त होता है, फिर 6 से विभाजित करेंगे तो कितना शेषफल, तो 6 से शेषफल में भाग दे दीजिए। 6 से क्या करिएगा, शेषफल में ही भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही आंसर होगा। वही 6 से विभाजित करने पे संख्या में भी शेषफल, जैसे 6 से विभाजित करेंगे 25 में, तो 6 चौका 24, कितना आ गया शेषफल, 1। यही हो गया आंसर, यही हो जाएगा आंसर। तो आपको संख्या सब निकालना नहीं पड़ेगा। चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में, या हम लिख लेते हैं 20 दिन में कर सकता है। उसने 5 दिन कार्य किया तथा शेष काम बी ने 42 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, जब कह रहा है ये जो कितना दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में, ठीक। उसने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में कितना काम करेगा ये, 5 दिन में ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 5/20 कर दीजिए, माने 1/4, 1/4 काम तो कर लिया। अब शेष काम जो है, शेष काम कौन कर रहा है, शेष काम बी 42 दिन में कर रहा है। तो देखिए शेष काम रह कितना गया, हम यहाँ शेष काम निकाल लेते हैं। शेष काम कितना हो जाएगा, तो 1 - 1/4, जब भिन्न में रहे तो ऐसे ही शेष काम निकलेगा, कोई भी चीज़ का शेष। 4 नीचे में 1 है, 4 मरते तो 4 हो जाएगा, -1 मैंने कितना 3/4। 3/4 कार्य क्या है, शेष है।
यही कार्य को बी 42 दिन में करता है। तो बी जो है 3/4 काम कितना दिन में करता है? 3/4 काम 42 दिन में, 42 दिन में, 42 दिन में किया। तब यहाँ से काटिए 3 3 यहाँ से 14 कट गया। तो बी बराबर बी का पूरा काम करने में 14 चौका 56 दिन, टोटल काम कितना दिन में करेगा? 56 दिन। तो बी उस काम को, तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो बी पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा? 56 दिन में। सर आंसर नंबर हो गया, आंसर 1 56 दिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, यही है आसान तरीका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर देखते हैं। देखिए कल भी आया था ये क्वेश्चन, जो इसमें माध्य निकालने के लिए बोल रहा था। आज माध्य दे दिया है, तो आप लोग खुद बनाइए। अगर वीडियो अगर वॉल्यूम प्रैक्टिस सेट 2 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट या तो 2 में है या 1 में है, मगर जरूर आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ एक्स एफ दिया था पूरा और माध्य निकालने के लिए बोल रहा था। यहाँ खुद माध्य दिया है, एक संख्या यहाँ गायब है, तो यहाँ हम निकाल लेंगे। प्रोसेस तो वही होगा, सब चीज़ गुना करेंगे। एफ एक्स दिया हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, पॉज कर देते हैं वीडियो को। देखिए हम सवाल नोट कर लिए हैं। देखिए एक्स दिया हुआ है, हम एरो लगाते हैं। एक्स दिया हुआ है सिग्मा एक्स 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। सिग्मा एफ दिया हुआ है 6 के, फिर 6 दिया हुआ है, फिर 10, फिर 5। फिर सिग्मा एफ एक्स जो निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स, उसको हम गुना करते हैं। देखिए इससे सिग्मा एफ एक्स गुना करिए, 6 पंचे 30, तो आ गया 30। 10 गुना के, तो 10 के 15, 6 को गुना करेंगे, 15 6 के 90, 20 दाहिन का 200, 25 पंचे 125। तो यही माध्य बराबर हो जाएगा। अब आगे चलिए, इसको जोड़ दीजिए, एफ वाला जितना है, तो सिग्मा एफ हो जाएगा कितना, जोड़ते हैं तो 10 5 15 और 12, या 10 5 15 और 6, 15 5 20 1 21, 21 6, 21 6 27 और प्लस के, तो यहाँ हो जाएगा 27 प्लस के। सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा 30 10 के 90 200 125, तो यहाँ हो जाएगा 445 प्लस 10 के। तो माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो माध्य दिया हुआ है, देखिए माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य यहाँ दिया हुआ है, माध्य दिया है 15। चलिए देखते हैं, तो 15 यहाँ हम लिख देंगे, 15 बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, 4 4 5 प्लस 10 के बटा 27 प्लस के हो गया। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ देखिए 27 तिरछा गुना होगा, तो 27 के गुना 15, गुना इससे 15 होगा, 27 प्लस के बराबर 15, बराबर हो जाएगा 445 प्लस 10 के। यहाँ समीकरण आ जाएगा, हम सेलेक्ट करते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ लिख लेते हैं हम, तब 15 27, देखिए 15 7 105, यहाँ हम लिखते हैं 15 7 105, 105 का 5 हाथ में हो गया 10, 15 दूना 30, 10 40, 405 प्लस कितना हो जाएगा 15 के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 445, 4 4 5 प्लस 10 के। तो चलिए देखिए इधर हम लेके चल जाते हैं, 405 को उस साइड, 10 के को इधर ले आते हैं, तो 15 के माइनस 10 के बराबर हो जाएगा 4 4 5 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 405, 405, तो कितना हो जाएगा, 4 से गया, 45 में से 5 गया तो 40, इधर 15 में से 10 गया तो 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 5 के बराबर 40, तो के का मान कितना हो जाएगा 8, 5 8
के बराबर कितना हो जाएगा 8। आंसर देखिए है कि नहीं, 8 यही हो जाएगा आंसर दूसरा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बनाने का तरीका यही है, 10th में यही दिया हुआ है सवाल, इसी तरीका से बनाया जाता है। ये जो पूछा गया है 10th स्टैंडर्ड है। जब माध्य माध्यिका बहुलक पूछेगा 10th स्टैंडर्ड पूछेगा, यही बेस पूछेगा। माध्य पूछे या माध्यिका पूछे, जो बीच का होता है बहुलक, 3 गो है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये अगला है, कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 900 रुपया है तथा उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 900 रुपया है, बहुत आसान है। 900 रुपया है, 900, 10% का छूट, तो 10% का छूट हम ऐसे निकालेंगे, 100 माइनस, बेसिक तरीका से देखिए 100 माइनस 10/100, तो कितना हो जाएगा 900 गुना 90/100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया 900, तो कितना हो जाएगा, इधर से काटिए, इधर नहीं दीजिए, थोड़ा बैक हम जाते हैं, 900 लेंगे, ठीक। तो यहाँ 2 जीरो गया, तो 9 9 में 81, 1 जीरो यहाँ से, माने कितना है 810, 810। एक और तरीका है, देखिए इसको बनाइए, तो यहाँ से 900 है, तो यहाँ 900 लिख देंगे। 10% का रहा है, तो हम डायरेक्ट 10 घटा करके पहले ही इसी को शॉर्ट करेंगे, 9/10 लिख देंगे। अब 9/10 कैसे लिखे हैं, तो हम इसी को लिखे हैं, माने कि 10 घटा दिए पहले ही, तो 90 और 90/100 को 9/10 लिख सकते हैं। 90/100 को 1 जीरो कट गया 9/10, माने दिमाग में ही कैलकुलेशन हाफ कर लिए, तो 90 इसी को हो जाता है ट्रिक। 90/10 देखिए कैलकुलेशन गया कितना हो गया 9 में 81, इसी तरह हो गया। या एक तरीका और है, एक तरीका ये है कि जब कोई भी अगर कोई संख्या दिया रहे, कितना भी डिजिट दिया रहे, जैसे मान लीजिए यहाँ 900 है, अगर 900 का हम 10% पूछे ना, 10% क्या होगा, तो यहाँ 10% होगा, एक अंक के बाद दशमलव बिठाइए, वही 10% का मान हो जाएगा। जैसे 900 है, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, हटा दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव हटा दीजिए, कितना बच गया 90। 10% का मान हुआ 90, 10% का मान कितना हो गया 90, मैंने कहा 90 रुपया छूट दी जाती है। 900 में 90 रुपया घटा दीजिए, 900 में 90 रुपया घटा देंगे तो कितना बचेगा 810 ही ना बचेगा, तो यही हो गया। अगर कहे अगर 2 अंक का बाद दशमलव बैठाते हैं कोई संख्या पे, आप लोग ट्राई करिएगा, 2 संख्या अगर बैठाते हैं तो 1% का मान देगा। अगर 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1%, तो इसका मतलब 900 का 1% पूछे तो 9 रुपया, अगर 2% पूछे तो 18 रुपया, 9 दूनी, इधर 1% है, 1% बराबर यहाँ हो गया, अगर हम मान लीजिए यहाँ बताते हैं, ये बहुत बहुत अच्छा, कोई आपको नहीं बताएगा ये चीज़। देखिए यहाँ हम कैसे निकाले, 2 अंक के बाद दशमलव दिए, तो हम बोले कि 2 अंक के बाद दशमलव देकर अगर कोई मान रहता है तो कहते हैं 1%, तो 1% हम मान लिए, यहाँ 1% का मान आया 9 रुपया, तो हम कहेंगे 2% या 5%, 2% का कितना होगा, इधर 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना, 18। क्या 10% यहाँ से निकाल लेंगे 90 रुपया, तो 10% का आधा 5%, 10% का आधा 5%, तो 90 का आधा 45 रुपया, 5% 45, इस तरह से निकलता है। चलिए हम आगे देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख लिए ना सब, कितना हो जाएगा यहाँ 810, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ माध्यिका कर रहा है, तो माध्यिका तो आप लोग ये भी सवाल आया हुआ है और सॉल्यूशन भी किए हैं, या तो सेट 1 में या सेट 2 में। देखिए रिपीट होता है तो आपको यहाँ बनना चाहिए, यही होता है तरीका मैथ का। मैथ जब प्रैक्टिस नहीं करिएगा, बार बार एक ही सवाल 2 बार 3 बार 4 बार सेट में आता है, अगर एक दिन नहीं बने पहला दिन, दूसरा दिन अगर बन जाए तो समझिए सीख गए। इस तरह एक एक सवाल हर सेट में आपको नया मिलेगा सीखने के लिए, नहीं कि सभी 20-15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हमको नहीं आता, सीखना ही नहीं, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन आता होगा, 5 क्वेश्चन नहीं होगा, किसी को 13 क्वेश्चन आता होगा, 2 क्वेश्चन नहीं आता होगा, 2 क्वेश्चन सीखिए, किसी को 15 में 14 क्वेश्चन आता होगा, बना लेगा,
एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो एक, यही तो रिजल्ट होता है, यही रिजल्ट, एक ही क्वेश्चन रिजल्ट कराते हैं। एक क्वेश्चन आप सीख गए यहाँ से, अरे एक एक सेट से एक क्वेश्चन सीखे बहुत सीख लिए। चलिए हम देखते हैं इसमें, देखेंगे। चलिए हम देखते हैं इसका माध्यिका जब कहें निकालने के लिए, तो इसका होता है कि आप आरोही क्रम में सजा लीजिए, माने बढ़ते क्रम में। हम यहाँ बढ़ते क्रम में जो इसको सजाएंगे, इसको हम अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कौन संख्या आएगी बताइए, पहले कौन आएगा, सबसे छोटा लेंगे। बढ़ते क्रम माने होता है सबसे छोटा से सबसे बड़ा, तो पहले कौन आ जाएगा, एक, उसके बाद क्या आएगा, दो, उसके बाद चार, उसके बाद क्या होगा, पाँच, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आठ। सज गया। अब देखिए माध्यिका का मतलब होता है मध्य में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, हम गिन लिए कितना संख्या है, पाँच। बीच में क्या आएगा, देखिए इधर से दो, इधर से दो, बीच में कितना आ गया, चार। तो यही हो जाएगा माध्यिका, यही हो जाएगा माध्यिका, माध्यिका। अगर विषम स्थान है, हम ये बताइए भी हैं, हर सेट में बताएंगे, यहाँ भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जब सम स्थान है, जब यहाँ एक और रहता कोई, जब यहाँ हम मान लीजिए कोई एग्जांपल देते हैं इसी तरह, एक, दो, चार, चार है, उसके बाद पाँच है, उसके बाद आठ है, उसके बाद 12 रहता। अब हम कहेंगे माध्यिका कितना होगा, तो यहाँ तो पहले हम काउंट करेंगे कितना है, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो यहाँ तीन, यहाँ से तीन, तो बीच में तो है ही नहीं, तो इसका माध्यिका जो होता है, यहाँ से दो बाहर, यहाँ से दो जोड़ा लग गया, जो बीच में दो बचा अंक उसी को जोड़ देंगे, दो से भाग देंगे, पाँच चार, पाँच प्लस चार बटा टू, यही माध्यिका होता है। सम स्थान का माध्यिका हम ऐसे ही निकालते हैं, समझ गए। तो पाँच चार 9 बटा दो माने 4.5 माध्यिका हो गया इसका। अब आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे, ऐसा उम्मीद है कि अगला सेट में अगर आएगा तो आप लोग देखिए, हम पिछला में भी हम सेट 2 या 1 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन किए हैं। इस दोनों विधि से हम बताएं कि सम स्थान रहे तब और विषम रहे तब, तो इसी तरह फिर हम बता दिए। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान है, कह रहा है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल कितना है, तो धारा की दिशा में, देखिए यहाँ लिखते हैं, थोड़ा बेसिक बताते हैं। देखिए हम मान लेते हैं शांत जल में जो है नाव का चाल x है, शांत जल में हम लिख लेते हैं, शांत जल में, वैसे हम बना देंगे तुरंत मत समझिएगा नहीं, शांत जल में नाव का चाल x मान लेते हैं, किलोमीटर पर आवर, ठीक। धारा की चाल मान लेते हैं हम, पानी का वेग होगा ना कुछ, धारा का चाल मान लेते हैं हम y। तो अब ये बताइए कि अगर नाव है, अगर तालाब में आप तैर रहे हैं, ठीक, माने y x किलोमीटर पर आवर से, आप नदी में गए, आप उतना ही चाल से चल रहे हैं, आप तो तैर रहे हैं उतना ही x किलोमीटर आवर्स पर घंटा से, पर नदी का जो वेग होगा वो भी जो वेग से चलता वो भी आपको धकेला, आपका चाला नदी वाला चाल वो तो छूट जाएगा आपका, इतना स्पीड से आप नदी में तैरिएगा। तो यहाँ जो हम बोलेंगे कि नाव की जो है धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, यहाँ जो है धारा की दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, नाव का जो शांत जल में होगा वो धारा का दिशा, दोनों जुट जाएगा, माने x प्लस y हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगर हम कह दें विपरीत में, अगर नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में, अगर धारा पूर्व से पश्चिम बह रहा है, आप पश्चिम से हम पूर्व जा रहे हैं उल्टा, तो हमको तो रोकेगा, जितना नदी का जो वेग होगा वो तो हम, मेरा शांत जल में जो नाव की चाल होगा वो घट जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, दिशा में नाव की चाल क्या होगा, ये x है, इसमें तो ये घटेगा y तो y विरोध धारा इसमें घटेगा ना, धारा तो जितना 4 किलोमीटर से चलता होगा तो 4 किलोमीटर नहीं चलने था, 5 किलोमीटर से चलना होगा 5 किलोमीटर वो कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर शांत जल में नाव की चाल है, तो धारा के, अगर धारा की चाल है आपको 3 किलोमीटर पर आवर, तो शांत जल में नाव की चाल कितना है, धारा की दिशा में तो हम बोल दिए 10, शांत जल में धारा के विपरीत दिशा
अगर दिया रहेगा तो यहाँ नहीं दोनों सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इसी तरह धारा की दिशा में शांत जल में नाव की चाल, तो यहाँ हमको यही हो जाएगा क्या कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल माने हुआ कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितना है x + y, कितना हो जाएगा धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर पर आवर तथा 12 धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर पर आवर। तो x - y = 12। यही हमको समीकरण हो गया। अब देखिए इसको क्या करिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, घटाओ जोड़ घटाओ कर लीजिए, हो गया। तो कितना हो जाएगा देखिए, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो y कटेगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 6 2 8 1 1 2, कितना हो जाएगा x बराबर 14। माने क्या होगा शांत जल में नाव की चाल कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर। हम x तो माने थे शांत जल में, तो देखिए शांत जल में नाव की चाल x माने थे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। पूछ क्या रहा है शांत जल में नाव की गति कितना आ गया, तो 14। देखिए यही होता है, ये शांत जल में नाव की चाल जो रहेगा तालाब में तैरते हैं, तो सिर्फ जो आपकी अपनी गति रहेगी या तैरिएगा आप उतना ही तैरिएगा स्पीड। अगर नदी का वेग है, अगर नदी में आप तैरिएगा उतना, देखिए कितना स्पीड में आप नदी की दिशा में पूरे उड़ते जाइएगा। अगर वही आप उधर से आइए तो देखिए पसीना छूट जाएगा आने में, तो वो घटेगा। वो तो नदी का जो वेग है, आपका वेग क्या होता है, आपका जो चाल है उसमें से घट जाता है, तो आप कम स्पीड से चलिएगा, तो यही होता है, तो घट जाएगा यहाँ पे इसी फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 4 वर्ष में 15% की दर से 4200 रुपया का ब्याज देती है। ठीक, कह रहा है कि कोई धनराशि है, हमको मूलधन कितना है पता नहीं है, मगर ब्याज हमको 4200 रुपया है। ब्याज यहाँ दिया हुआ है कितना 4200 रुपया प्राप्त होता है। समय दिया हुआ है 4 वर्ष, सब बना लेंगे। दर दिया हुआ है 15%। तब मूलधन क्या होगा, तब मूलधन बराबर हुआ 8। तब फार्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100। बैठा दीजिए, हो गया। यहाँ हो जाएगा कितना, ब्याज की जगह पे 4200 बराबर मूलधन तो नहीं पता है, तो मूलधन समय दिया हुआ है 4 वर्ष गुना दर है 15 और बटा 100, काट दीजिए 100। तो कितना हो जाएगा 15, इस 4 से काटिए तो 25 चौका 100, 5 से काटिए तो 5 तिया 15, 5 चे 25, यहाँ 3 से देखिए 14 तिया 42, 2 0। देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोना कोनी गुना मूलधन बराबर कोना कोनी गुना कर दीजिए। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 14 पंचे 70 और 2 0, 7000 रुपया। देखिए तो है 7000 है, 1 नंबर ऑप्शन में है 7000। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबको बन गया होगा, आसान सवाल है। देखिए सेट में कोई भारी कोई आसान ऐसे मिला करके ही दिया जाता है, जो 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेगा जो आपको नहीं बनेगा, वही तय करता है रिजल्ट। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, 27, 28। देखिए ज्योमेट्री से आपको हो सकता है, हम तो आशा करते हैं आपको होता होगा, बना लीजिएगा। पर देखिए एक सवाल ज्योमेट्री से रहेगा, एक सवाल ट्रिगो से रहेगा, समझिए फिक्स है। एक सवाल ज्योमेट्री से रहेगा, एक सवाल ट्रिगो से रहेगा, ये तो तय है। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AC और AB भुजाओं पर D और E बिंदु क्रमशः इस तरह से हैं कि कोण, यहाँ हम पहले पढ़ लेते हैं। त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज, फिर इसमें मेन होता है फिगर आप ड्राइंग कर लिए तो सवाल बन गया। सवाल में नहीं रहता उतना, सब जाने रहता है, 8, 9, 10 सब में है यही सब बेसिक के कंसेप्ट। चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज है, पहले त्रिभुज कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AC और AB भुजाओं पर D और E बिंदु क्रमशः इस तरह से हैं कि, यहाँ हम पहले एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक,
ए बी सी। यहाँ कह रहा है कि ए और बी पर इस तरह से बिंदु है, मिला दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं डी ई, ठीक। इस तरह से है कि कोण ए डी ई ये कोण बराबर कोण बी है, कोण बी है। यदि ए डी 7.6 सेंटीमीटर, ए ई 7.2, ए ई है 7.2, बी ई है 4.2, तो बी सी 8 है 8.4, तो डी ई बराबर है, माने इनका मान पूछ रहा है, इनका हमें ये कह रहा है निकालने के लिए, ये कितना होगा। देखिए यही फॉर्मेट होता है, ये कोण तो बराबर है, ये कोण, तो यहाँ होता है, देखिए दोनों में कोण ए बराबर, जब त्रिभुज हम ए डी ई लेंगे, या त्रिभुज हम ये लें, या त्रिभुज हम ये पूरा लें, कोण ए तो बराबर होगा दोनों त्रिभुज में, तो यहाँ होगा, देखिए कोण दो गो कोण बराबर हो गया, तो कोण यहाँ हम लिखेंगे कि कोण ए डी ई बराबर कोण बी दिया हुआ है, और कोण ए बराबर कोण ए, दोनों त्रिभुज में कोण ए, तो त्रिभुज जो है इस सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज जो है ए डी ई सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब देखिए, अब ये होता है फार्मूला, देखिए ए डी ई भुजा को देखिए, ए डी हम यहाँ लिखते हैं, ए डी बटा ए बी बटा कितना हो जाएगा, ए बी, ये होता है ए डी बटा ए बी पूरा बराबर होता है, इसी तरह इस साइड भी डी ई ये होता है डी ई बटा क्या हो जाएगा, बी सी, ये होता है बी सी, ठीक। तो यहाँ से हम बैठा देंगे मान, तो देखिए कितना होता है, ए डी हमको कितना हो जाएगा, ए और डी 7, ए डी हो जाएगा 7.6, यहाँ पॉइंट है 7.6 बटा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी पूरा 7.2 और 4.2, तो 7 4 11.4 बराबर कितना हो जाएगा, डी ई तो हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो डी ई बटा बी सी कितना दिया हुआ है 8.4, बी सी 8.4। अब इसी को हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए कितना होता है, गुना करिए या दशमलव हटाइए, काटिए, तो कट रहा है, देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से दशमलव हटाइए, एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद हट गया, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो गुना ऊपर में 10 हो जाएगा। ये काटिए, 76 है बटा 114, 19 का अंश से कट जाएगा, 19 चौका 76 और 19 छक्के 14 से 114 हो गया, 19 का अंश से कट गया, तो ये 6 4 कट गया। अब देखिए इधर इधर दशमलव हट गया है, ऊपर में 10 दे दिए हैं 6 से, तो कोई खान देखिए क्या 6 के 84, 6 से काटिए तो 6 6 1 6 2 6 2 2 हो गया 24, तो 6 चौका 24 माने 14 6 के 84, ठीक। अब देखिए यहाँ तो हो गया, तो अब देखिए गुना अब तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 10 डी ई बराबर कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, तो डी ई बराबर कितना हो जाएगा 56 बटा 10, तो 10 है तो एक अंक का बाद दशमलव बैठा दिए, एगो जीरो नीचे, तो 5.6 है, 5.6
देखिए तो 5.6 है इस यहाँ पे 5.6 डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक टिर्गो का हर सेट में है, रहेगा भी, हर सेट में है, हर दिन रहेगा एक टिर्गो एक ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री और टिर्गो से फिक्स है एक रहेगा, माध्य माध्यिका से रहबे करेगा, उसके अलावा अलजेब्रा से एक रहबे करेगा। ये तो फिक्स है 4 गो टॉपिक कि रहेगा ही रहेगा, कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि अलजेब्रा फेवरेट है बिहार पुलिस का, सब बार रहेगा, रहता है और रहेगा भी। तो चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 24 डिग्री, कॉस स्क्वायर 66 डिग्री, साइन 71, कॉस 71, साइन 19। एक काम करिए, यहाँ आसान है, अगर हम फॉर्मेट में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में अगर हम बदल ले तो मान तो 1 हो जाएगा। साइन 65, देखिए साइन 25 को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 25, इसको हम अगर कॉस में बदलेंगे तो कितना होता है, साइन के फॉर्मेट में 90 होता है, यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 25 है ना, 25 ही रहने देते हैं। ठीक, इसको देखिए यहाँ हम लिखेंगे साइन है ना, साइन ये कॉस में बदल जाएगा। कैसे, तो इसको कॉस में बदलने के लिए 90 माइनस करना पड़ेगा आपको। इसको साइन लिखिए, प्लस है SIN, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ घटा दीजिए, 90 माइनस थीटा यहाँ 65 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये बदल जाएगा आपको कितना में, कॉस में, किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। देखिए तो हम जो ये लिखे फॉर्मेट, कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 25, हमको 65 नहीं आ रहा है, आपको कोई दिक्कत, साइन स्क्वायर 90 माइनस 25, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, हम तो वही लिखे हैं वही। ठीक, अब आगे चलिए, नीचे है, नीचे कितना है देखिए, कॉस स्क्वायर 24 डिग्री और कॉस स्क्वायर 66, तो देखिए हमको फिर कॉसे में लाना है, तो इसको हम उसी तरह लिखेंगे। देखिए कॉस स्क्वायर COS, कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस COS, कॉस लिख दीजिए जैसे है वैसे ही, कॉस स्क्वायर, यहाँ हम लिखेंगे 90 माइनस, कितना घटाएं, जो हमको 66 आ जाएगा 90 में से, तो देखिए ना 66 और 4 70, 70 10 80 10 90, 20 4 24, यहाँ 24 डिग्री हम नहीं लिख सकते हैं, हुआ वही आएगा तो वही। अब प्लस है, आगे है प्लस, साइन स्क्वायर 71 कॉस स्क्वायर 71, प्लस वही है साइन स्क्वायर 71 कॉस स्क्वायर 71, इंटू है साइन 19, इंटू कितना है साइन 19। तो इसको हम आगे स्टेप में देखते हैं, इसको पहले सॉल्यूशन करके जोड़ लेंगे। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 25, ये होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, फार्मूला लिख लीजिए इसका, ये होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ हम लिख देते हैं फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ ऊपर में लिखिए वही, यहाँ से साइन स्क्वायर कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे ये थीटा यहाँ आ जाए साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 बटा, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा,
ई भी होता है कितना, साइन थीटा। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यही जगह कॉस स्क्वायर या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा फार्मूले होता है यही। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर COS कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 24। अब देखिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1/1 यहाँ तक तो हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस है ना, तो साइन, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1/1 यहाँ आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे में है प्लस, यहाँ आगे क्या है देखिए, प्लस साइन स्क्वायर 71 प्लस कॉस 71 इंटू, देखिए इंटू कॉस 71 इंटू साइन 19। इसको हम बदल लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम, प्लस साइन स्क्वायर 71 प्लस कॉस इंटू साइन COS कॉस 71 इंटू SIN साइन 19 है यही। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं 1/1 जोड़ साइन स्क्वायर 71 लिख लेते हैं SIN साइन स्क्वायर 71, देखिए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस कॉस, देखिए कॉस COS कॉस 71 रहने दीजिए, इंटू इस साइन को हम फॉर्म चेंज करेंगे, तो साइन यहाँ ई फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, साइन ये फार्मूला से, ये बोला हम रेड कलर से करते हैं, देखिए ये फार्मूला से साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस थीटा, तो कॉस 21 इंटू साइन 90 माइनस कितना होगा, तो 19 बचेगा, देखिए तो 19, तो 71, देखिए 71 हो जाएगा, 71 हम लिख सकते हैं। तो देखिए तो साइन 90 माइनस 71 19 हो गया, बात तो यही लिखे हम। तो ये कितना हो जाएगा कॉस 71 हो जाएगा, तो 1 बराबर लिखेंगे 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 71 प्लस यहाँ हो जाएगा, देखिए कॉस 71 इंटू कॉस 71, ये तो बदल जाएगा कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस 71 डिग्री इंटू कॉस 71 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस 71 इंटू कॉस 71 कॉस स्क्वायर 71, यहाँ देखिए कितना था 1/1 प्लस साइन स्क्वायर 71 प्लस COS कॉस स्क्वायर 71, तो 1 प्लस 1 इधर से भी 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1, तो कितना हो जाएगा 1 1 2, आंसर हो जाएगा 2। देखिए 2 है, 3 नंबर में 2 है, देखिए 2, यहाँ हम इरेज करते हैं, यहाँ 2, आंसर 2 हो गया। देखिए नहीं समझे तो फिर बैक करिए और फिर से देखिए, बहुत आसान है, सिर्फ अप्लाई किए हैं मेथड, बदले हैं फॉर्मेट चेंज किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, बस साइन है कॉस में लाए हैं, कॉस को साइन में लाए हैं, बस हो गया, एक किए हैं आंसर आ गया। तो यही सवाल सब होगा, रिजल्ट सब ये नहीं बनाएगा, जो बनाएगा उनका होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है बहुत, सेट 2 में, सेट 3 है, सेट 2 में सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। आज आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए,
यहाँ जो देखे हैं उनको यहाँ बन जाना चाहिए, सवाल यहाँ बन जाना चाहिए। जब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 4, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है 1, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 बी सी का मान क्या होगा। देखिए हम यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, इसको बराबर 4 है ना, तो बराबर 4 ए बी साइड स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला बताइए। कल भी हम लिखे थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लिख दीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16। देखिए यहाँ हमको दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया हुआ है कितना 1, तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा 16। हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया हुआ है 1, तो इधर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 बराबर 14, 14 निकल गया। हमको यहाँ कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकला है 14। अब हम आगे देखते हैं, अब बस हो गया। अब ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 बी सी का फार्मूला यहाँ हम पुट करेंगे, यहाँ हम पुट करेंगे, हो गया। हम कल भी लिखे थे ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 बी सी का फार्मूला हम कल भी बताए थे कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक, आप सेम सवाल कल आया हुआ था हम बनाए थे, यहाँ हम चेंज करते हैं। देखिए फार्मूला लिख लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है फार्मूला, यहाँ से हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। देखिए यहाँ बैठा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है कितना, देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है हमको 4, 4 दिया है, 4 यहाँ से ले लेंगे, 4 गुना ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का हमको दिया हुआ है 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना निकला है 14, 14 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हमको तो ये पता नहीं है, ए बी दिया हुआ है वैल्यू, देखिए तो दिया हुआ है, हाँ दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस है ना, माइनस बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कोष्ठ में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं हो जाएगा, कोष्ठ बंद कर दीजिए। तो यहाँ माइनस, देखिए माइनस से सब में गुना है, माइनस ए बी हो गया, माइनस बी सी हो गया, माइनस सी ए हुआ, सब होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 इंटू 14, इसका मान कितना दिया हुआ है 1, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुना 13,
13 चौका 52 हो गया 52। फार्मूला सिर्फ पुट हुआ है और कुछ नहीं। देखिए 52 है, देख लेते हैं 52 तीसरा नंबर। क्या किए, ए प्लस बी प्लस सी का मान हम दोनों साइड स्क्वायर कर लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 16 होता है फार्मूला। इसको हम निकाल लिए यहाँ से, ए बी सी का मान दिया हुआ था और ए प्लस बी प्लस बोथ साइड स्क्वायर किए 16 हो गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमको यहाँ से निकल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 14 आ गया यहाँ से। फिर ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab का फार्मूला, बस फार्मूला याद होगा, हो गया सवाल। ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab लिख लीजिए, 2-3 बार देखिए हो जाएगा याद। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए फार्मूला होता है, बस हो गया। उसी पे हम वैल्यू पुट के ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ था 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकला है हमको 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया हुआ है 1। तो यहाँ से बस वैल्यू पुट किए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो गया यहाँ मैथ, रीजनिंग होगा 5 को। कहे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए संबंधित शब्द को चुनिए, यहाँ क्या होता है देखिए। बल का SI मात्रक न्यूटन, तो क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होगा, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, तो क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है हेक्टेयर, क्षेत्रफल का हेक्टेयर, यही होगा। हर्ट्ज किसका SI मात्रक होता है, तो आवृत्ति का नहीं होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज। आयतन घन मीटर हो जाएगा आयतन। मीटर दूरी का SI मात्रक, दूरी का SI मात्रक क्या हो जाएगा मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। विषम को चुनिए, निम्नलिखित में से विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम है, देखिए तीर है, चाकू है, बंदूक है, इस सैनिक है। तो सैनिक के पास सब चीज़ है, तो विषम कौन हो गया सैनिक, क्योंकि सब हथियार है। देखिए तीर चाकू बंदूक, सैनिक थोड़ी हथियार है, सैनिक के पास हथियार रखता है, सैनिक हथियार थोड़ी है, तो सैनिक हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, तो एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो क्या हो जाएगा देखिए, कहे ACDE GI, तो AC 3 A1 3 4 6 7, G होता है 7, HI J, तो J होता है 10, तो IJ तो I तो 9। कोई अनुक्रम को पूरा करता होगा, देखिए 1 3, 1 से 3 2 बढ़ा, देखिए 1 4 4 3 3 बढ़ा, 1 से 4 हुआ, यहाँ देखिए शुरू का लेटर 1 से D प्लस 3, D से G माने 4 से 7 हुआ तो प्लस 3, फिर G से प्लस 3 होगा, 7 3 10 J होगा। फिर देखिए C 3 है 6 है, तो 3 3 6, 6 3 9, तो 9 3 12, 12 कितना होता है I प्लस 3, सब में 3 लेटर जोड़ जोड़ के आगे, तो 12, तो J होता है 10, J K 11, L 12, J K L, तो JL हो जाएगा आंसर। देखिए JL 2 नंबर ऑप्शन में JL है। अगला देखते हैं 34 नंबर लास्ट है।
कह रहा है दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ जो है कह रहा है कि त्रिभुज कितना होगा। देखिए कितने त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा। देखिए तो चार भुजा आकृति में हम बड़ा करते हैं चतुर्भुज, चार भुजा। देखिए जहाँ जहाँ चार भुजा होगा वहाँ रुकिएगा, हम कलर करते हैं। एक, एक, फिर यहाँ से एक, दो यहाँ हो गया, ठीक है, दो लिख देते हैं प्लस दो, तो छोटा दो यहाँ से निकल गया। चलिए एक हो जाएगा पूरा, एक पूरा बड़ा, एक पूरा ये, ठीक। तो दो गो यहाँ से यहाँ इतना, एक पूरा जोड़। देखिए हम रेड कलर लेते हैं, तीन। देखिए तो यहाँ से एक 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 भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक चार भुजा, फिर एक। चलिए फिर यहाँ से हो गया, फिर ये कलर चेंज करते हैं। देखिए ये फिर एक प्लस। अब देखिए तो फिर ये कितना हो जाएगा, फिर एक प्लस फिर एक ही बड़ा, कितना हो गया, एक। कितना है, दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, एक सात। और आएगा तो नहीं आना चाहिए। दो गो यहाँ से आ रहा है, दो गो इसमें, ये दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, छः पूरा, एक सात पूरा बड़ा वाला। और तो चार चतुर्भुज, और तो चार भुजा। आयते होता है, आयत को चतुर्भुज कह सकते हैं, चार भुजा। तो सात आंसर, ये तो है सात। छः सात, सात ही होगा आंसर, सही है सात। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आकृति लास्ट है। देखिए कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, कौन करेगी, बोलिए। देखिए छोड़िए ऑप्शन, देखिए यहाँ आइए, क्या हो जाएगा, यहाँ जो आएगा एक वर्ग आएगा, वर्गे में न रहेगा, यहाँ हम लेते हैं एक वर्ग, आएगा तो यही, इसी में ना आएगा। तो इसमें तो ये जुटेगा, पहले इधर से जो आ रहा है ऐसे, ये तो बनेगा क्योंकि ये जुटेगा। यहाँ भी हम लेते हैं, जोड़ दिए, रेड कलर लेते हैं पेन, देखिए जुट जाएगा यहाँ, ठीक। उसके बाद यहाँ से सब जा रहा है, जैसे यहाँ सट के यहाँ, तो ऐसे फिर वहाँ जा रहा है, तो फिर इस तरह इस सट के यहाँ आएगा, तो ये यहाँ एक, ठीक। फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, वो किधर गया, यहाँ पे गड़बड़ा गया, देखिए। चलिए देखते हैं, हम इसी बनाते हैं, नखरा कर है। यहाँ आ जाएगा, जुट जाएगा, फिर यहाँ से इसमें ये जुटेगा, फिर इसमें ये जुटेगा, फिर इसमें ये जुटेगा। इसका मतलब बनेगा ये फिगर, आयत है यहाँ,
तो इसके बाद ये डिजाइन, इसके बाद यहाँ से ये 3 गो कोना तक होगा, यहाँ से ये जगह तो ऐसे होगा 1 2 यहाँ से 3, किस में है, ए में, इसका आंसर 1 में है। देखिए सेम टू सेम। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, हो गया। थैंक यू लास्ट तक बने के रहने के लिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्या संशोधन करेंगे इसका ये भी आप बोलिए, क्या सुधार किया जाए, कैसे किया जाए। सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवा दिए हैं। चलिए थैंक यू। आपको जो हो मन में आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, अच्छा लगे तो। थैंक यू लास्ट।